अभी जो मैं मिनिमम मेरी अर्निंग है वो $500 जो फर्स्ट जॉब से थी। सेकंड जॉब मैंने रिसेंटली सिक्योर की है, तो वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट $300 to $500 वहाँ से भी अर्निंग शुरू हो गई है मेरी। जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो 2021 में थी और मेरी अर्निंग शुरू हुई है 2022 में पिंटरेस्ट की सर्विसेज देके। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आप ऑनेस्ट होने चाहिए और तीसरा आपके अंदर एथिक्स होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप इस ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल सकते। माय नेम इज़ समीर अहमद ख़ान और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि मैं एक स्टूडेंट था, सीए स्टूडेंट था और साथ में मैंने बीकॉम भी किया हुआ था। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं हर वक्त इंटरनेट पे ही लिखता रहता था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर मुझे एक दफ़ा इनेबलर्स की एक वीडियो देखी जिसमें उनकी एक वो फ्री सीरीज़ ऑफ़र कर रहे थे पूरी, वो मैंने देखना शुरू की और वहाँ से पता लगा कि ये अमेज़ॉन होता क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी एक ब्लैंक था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मेंटरशिप मैंने ज्वाइन की। वहाँ से जर्नी शुरू हुई 2021 में। बेसिकली मैंने वो कोर्स शुरू किया और उस कोर्स के बाद जो है मैं उसको अमेज़ॉन की क्लासेस ली और उसको पूरा सीखना शुरू कर दिया। लेकिन पूरा कोर्स करने के बावजूद मैं हाईली एक्टिव था सारे प्लेटफॉर्म से, ना सिर्फ फेसबुक पे बल्कि मैं डिस्कॉर्ड पे, लिंक्डइन पे, रेडिट पे हर जगह पोस्टिंग करता था। बहुत एक्टिव था मैं। एंड इवन मैं जो है वो अपने पूरे बैच में अब सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए थे इंटर्नशिप के लिए एंड आई वाज वन ऑफ देम। फिर भी मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला उसके बाद भी। अब जब क्लाइंट नहीं मिला तो थोड़ी सी डिमोटिवेशन शुरू हुई। लेकिन ये है कि अंदर ये इंस्टिंक्ट थी कि जो मुझे पैसे बनाने हैं वो ऑनलाइन यहीं से ही बनाने हैं सारे। तो एक दफ़ा डिस्कवर कर रहा था सारी चीज़ें, तो मैंने अपने मेंटर से पूछा कि मतलब कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़ॉन पे करो, आप अपनी यही स्किल को, यही नॉलेज को कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा ज़ाहिर है, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये सारी नॉलेज यूज़ की जा सकती है। तो मैं एक दिन प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था इनेबलर्स के ऑफिस में बैठ के, वहीं से मुझे आइडिया आया। पिंटरेस्ट पे मैं बेसिकली कर रहा था। पिंटरेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो विजुअल सर्च इंजन कहलाता है, जिसमें लोग आते हैं और अपनी जो परचेजेज़ होती हैं वो सारी प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद वो फ़ौरन से वो डिसीजन ले लेते हैं कि उन्हें बाय करना है, और आप जो पेन होती हैं उसके अंदर डेस्टिनेशन लिंक दे देते हैं, तो आपके डायरेक्ट स्टोर पे चली जाती है। तो मैंने उसके स्टैट्स देखे, स्टैट्स उसके थे 450 मिलियन यूज़र्स। मैंने कहा यही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको हम सीख के सारी जितनी भी हमने अमेज़ॉन की नॉलेज है वो अपनी पिंटरेस्ट की यहाँ पिंटरेस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो सीखने के बाद मैंने पूरा उसका एक कोर्स किया, उसको पूरा मेहनत से सीखा और उसके बारे में मैं लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो गया। लिंक्डइन पे एक्टिव होने के बाद मुझे राइट अवे क्लाइंट मिल गए, क्योंकि ये जो स्पेस थी और इसका स्कोप बहुत अच्छा था और ये बिल्कुल खाली थी। मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला, मैंने उसके साथ काम किया, उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया। सेकंड क्लाइंट किया, सेकंड क्लाइंट भी बहुत अच्छा किया। फिर मुझे एक जॉब ऑफ़र आई जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, बहुत अच्छी, बहुत रिनाउंड कंपनी थी। उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे और फिर मैंने अपनी पिंटरेस्ट मार्केटिंग की जो सर्विसेज थी वो देना स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल होने वाला है और मैं सारी सर्विसेज अपनी वहाँ पे पिंटरेस्ट की दे रहा हूँ। और ना सिर्फ ये, अभी रिसेंटली मेरी एक और रिमोट जॉब भी मैंने सिक्योर की है जो बेसिकली इसी से रिलेटेड है सारी। अभी जो मैं मिनिमम मेरी अर्निंग है वो $500 जो फर्स्ट जॉब से थी। सेकंड जॉब मैंने रिसेंटली सिक्योर की है, तो वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट $300 to $500 वहाँ से भी अर्निंग शुरू हो गई है मेरी। जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो 2021 में थी और मेरी अर्निंग शुरू हुई है 2022 में पिंटरेस्ट की सर्विसेज देके। और ऑलमोस्ट मुझे अब 1 साल होने वाला है और ऑलमोस्ट 10 मंथ्स मुझे हो चुके हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। तो जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंटली अर्न कर रहा हूँ ऑनलाइन। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात आई वो ये थी कि मुझे जब शुरू में इनिशियली क्लाइंट नहीं मिल रहा था। लेकिन क्लाइंट ना मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओ और आप ये बोलो कि आपने कोर्स भी सीखा था फिर भी आपको क्लाइंट नहीं मिला। मैं जो है उस पर लगा रहा और मुझे एक इंस्टिंक्ट थी, अंदर से एक फीलिंग थी, एक बिलीफ था कि क्लाइंट लाजमी आएगा, यहाँ से नहीं तो किसी और सर्विस से आएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था। और फिर यही हुआ कि मैंने सारी अपनी स्किल को एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले गया और वहाँ से सारी हो गई। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो मोस्टली लोग फील करते हैं। अमेज़ॉन ने मुझे बेसिक्स सिखाई है पूरी, जो ई कॉमर्स की बिज़नेस की होती हैं, और उससे मुझे अब जब मैं पिंटरेस्ट करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली पता होता है कि अमेज़ॉन की लिस्टिंग कैसे बनी हुई है, अमेज़ॉन में कौन से उस लिस्टिंग में कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, उसको सेम मैं वहीं अपने पिंटरेस्ट पे यूज़ करके जो भी अपनी पिन्स होती हैं, जो पोस्ट होते हैं, उनको रैंक कराता हूँ और वहाँ से सारा ट्रैफिक अमेज़ॉन पे जाता है। और ना सिर्फ अमेज़ॉन बल्कि अब मैं ई कॉमर्स ब्रांड्स और सर्विसेज ब्रांड इन सबके अंदर इंक्लूड हैं। ये कम्युनिटी की सबसे बड़ी सपोर्ट थी। बेसिकली जो भी कोई सवाल होता था वो ग्रुप पे कर देते थे, कोई पोस्ट करता था तो फ़ौरन कोई करेक्ट कर देता था। सबसे अच्छी जो सपोर्ट थी वो मेरे मेंटोर की थी, जो
जब भी मैं उनको मैसेज किया उन्होंने जवाब दिया और हर चीज़ के बारे में बताया। बिल्कुल ये जो पूरी ऑनलाइन जर्नी होती है इसमें आपको हर वक्त सीखना है, हर वक्त आपको चीज़ें अनलर्न करनी है और लर्न करनी है। तो ये तो एक एवर गोइंग प्रोसेस है, इसको तो आप नहीं रोक सकते। जहाँ तक पिंटरेस्ट की बात है वो मैंने सीखा था, 2 महीना मुझे लगे थे पूरा सारी रिसर्च करने में, सीखने में, और फिर सबसे ज़्यादा मैंने सिर्फ सीखा नहीं, मैंने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगे इसको स्किल के सीखने में, लेकिन ये कि आपको हर वक्त चीज़ें सीखनी है और हर वक्त चीज़ें अनलर्न करनी है। गिव अप मैं कभी भी नहीं करता और ना मैंने कभी सोचा है। मुझे हमेशा से यही फीलिंग होती है कि मैं जो है वो जब एक चीज़ कर रहा हूँ तो उसको करके छोड़ूंगा। तो ये एक समझे ज़िद बन जाती है एक तरह की, और हर किसी को यही चीज़ फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है, तो बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। स्केल करने के लिए अब जैसे कि आजकल आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा एरा शुरू हो चुका है और ये सबसे ज़्यादा आजकल शाइनी चीज़ है। तो मैं एआई की सर्विसेज में भी जा रहा हूँ, जैसे कि मिड जर्नी है, और उसको मैं सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ पिंटरेस्ट से, और मैंने उसको नाम दिया हुआ है एआई पावर्ड पिंटरेस्ट मार्केटिंग। तो अब जब मैं एआई में हूँ तो मुझे एआई की जो पूरी वो है स्कोप, उसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए अपनी एजेंसी में। तो जो मेरा गोल है वो यही है कि एक एआई पावर्ड एजेंसी बनाऊँ जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज दे, ना सिर्फ जो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बल्कि उसमें स्नैपचैट हो गया, रेडिट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, इन सब चीज़ों की मेरा सर्विसेज देने का एक पूरी एजेंसी बनाने का गोल है, जिसमें मैं अभी काम भी कर रहा हूँ। जब अमेज़ॉन में मेरी इंटर्नशिप एंड हुई और मुझे क्लाइंट नहीं मिला, तो मैं उस वक्त फिर ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ गया। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, बेसिकली वो वॉलमार्ट की कस्टमर सपोर्ट थी। मैंने वो शुरू कर दी और 6 महीना मैंने वहाँ पे काम किया, और वहाँ से जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी वो थी कम्युनिकेशन स्किल। आप एक अमेरिकन से, एक जो भी यूके का बंदा है, जो भी आपके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, आपको उससे बात कैसे करनी है, आपको उसकी साइकोलॉजी कैसे समझनी है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया और इस जॉब ने मुझे बहुत हेल्प किया, जो मैंने 6 महीने तक की, और उसके बाद फिर मैं पिंटरेस्ट की तरफ वापस मूव हुआ। फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड ये है कि मेरी फैमिली है और फादर की मेरी कोरोना में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब मेरे ऊपर आ गई थी, और उसी को देखते हुए मैंने इस ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट किया। और मैं सीए स्टूडेंट हूँ और मैंने बीकॉम भी किया हुआ है, तो स्टूडेंट स्टिल अभी भी हूँ सीए का, और अभी भी चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल ऑनलाइन इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का बहुत सही नहीं, बहुत ज़बरदस्त था। और मैं समझता हूँ कि आजकल जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल जॉब्स भी हैं, उनको भी चाहिए कि वो ऑनलाइन इंडस्ट्री में एटलीस्ट अपनी कुछ जो भी सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करें और अपनी इनकम को डॉलराइज़ करें, क्योंकि जिस तरीके से आजकल इन्फ्लेशन जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो आप जो आपकी पीकेआर इनकम है, आप उसमें आप सर्वाइव उस तरीके से नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आपका एक बैकअप प्लान ऑनलाइन सर्विसेज में लाजमी होना चाहिए, जो आपको अगले आने वाले सालों में बहुत हेल्प करेगा। स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैं कभी गिव अप नहीं करता। अगर मैं एक चीज़ के पीछे लग जाता हूँ तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ता। और वीकनेस जो मेरी पहले थी वो ये थी कि बीच में मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था, जो कि एक चीज़ गलत थी। डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें, ये मेरी स्ट्रेंथ थी और ये वीकनेस थी, जिसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ ही ओवरकम किया है। फैमिली का मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो आप 50% फेल होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपको एक पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रही होती। तो सबसे ज़्यादा जो इनिशियली जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम ये सब चीज़ें करो, और कोई भी तुम्हें कोर्स फ़ी चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगी। वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आई, तो इसकी वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। प्लस ये कि देखें, फैमिली को भी ये चीज़ें नहीं पता होती, तो आपको मैं खुद अपनी मदर को दिखा के इंटरव्यूज़ दिखाता था, सेमिनार्स में लेके आता था इनेबलर्स के, तो फिर उनको भी समझ आने लगा कि ये चीज़ क्या होती है। तो आप पर भी ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से समझाएं, ताकि वो समझें, और फिर आपके साथ जब फैमिली सपोर्ट होती है तो फिर आप बहुत चीज़ें ईजिली कर सकते हो। इनेबलर्स जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मेरे ख्याल है ख़ासकर आजकल जो हालात हैं और जो इन्फ्लेशन रेट है, तो उसके हवाले से तो इनेबलर्स जिस तरीके से अपनी सर्विसेज दे रहा है रिलेटेड टू ऑनलाइन और सबको प्रमोट कर रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी जॉब है, और ये एक तरीके से खिदमत खल्क है। देखें, इंटरनेशनल मार्केट में 2 चीज़ें बहुत चलती हैं, 3 चीज़ें ऑलमोस्ट चलती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आप ऑनेस्ट होने चाहिए, और तीसरा आपके अंदर एथिक्स होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो आप इस ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर नहीं चल सकते। अब मेरे पास बहुत सारा काम आने लगता है, लेकिन मैं बाज़ औक़ात उसको रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर उस लेवल की कैपेसिटी नहीं है कि मैं उस तरीके से काम करके अपनी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकूँ। मैं हमेशा क्लाइंट के साथ अपने ऑनेस्ट रहता हूँ। तो ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप सबको सबसे पहली स्किल है वो एथिक्स और ऑनेस्टी पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि यही आपको चीज़ आगे फ्यूचर में लेके जाती है। ऑडियंस को सबसे बड़ा मैसेज ये है कि देखें, अगर आप लेट्स से कोर्स कर रहे हैं कोई 2 महीने का, तो आप ये ना समझें कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है।
आपको अपने आप को स्केल करना है और आपको रोज़ सीखना है और रोज़ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपकी अमेज़ॉन में नहीं चल रही चीज़ तो आप जैसे मैंने किया पिंटरेस्ट पे मूव कर गया, तो आप भी पिंटरेस्ट की तरफ मूव कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिस पे आप जा सकते हो। ये मेरी फर्स्ट चीज़ है। और बाकी सेकंड चीज़ ये है कि आप हमेशा जो भी काम करो ऑनेस्टी के साथ करो, एथिक्स के साथ काम करो, क्योंकि इवेंचुअली आप पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर होते हो। अगर आपका नाम ख़राब हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी कंट्री का भी नाम ख़राब हो रहा है, तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। जब आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो आपके पास जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ना शुरू हो जाता है।